दिगंत कक्षा 11 भाग 1 कवि परिचय में आज हम लोग प्रेमचंद्र के जीवन काल का अध्ययन पाठ के आधार पर करेंगे। तो इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ। मुंशी प्रेमचंद्र का जो जन्म था 31 जुलाई 1880 को हुआ और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को। इनकी जो जन्मस्थली थी, इनका जो जन्म हुआ था ग्राम लहमी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। इनका मूल नाम धनपत राय और आरंभिक लेखन काल धनपत राय के नाम से ये करते थे। मतलब आरंभ में यह धनपत राय के नाम से क्या करते थे, कहानी और कविताएं लिखते थे। बाद में प्रेमचंद्र के नाम से विख्यात हुए, लेकिन इनका मूल नाम धनपत राय था। माता और पिता, तो माता का नाम आनंदी देवी व पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। इनकी जो शिक्षा थी 1910 में इंटर, 1919 में बीए। और वृत्ति का मतलब होता है पेशा। उन्होंने कौन सी पेशा अपनाई थी, तो प्राइवेट ट्यूशन अध्यापिक की, जिला बोर्ड के सब इंस्पेक्टर, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन छिड़ने पर सरकारी नौकरी इन्होंने त्याग दी। इनके द्वारा संपादित कुछ पत्रिकाएं मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस। इनकी प्रमुख कृतियाँ, इनके द्वारा जो लिखी गई कृतियाँ हैं सेवा सदन, प्रेम श्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि मौलिक उपन्यास हैं। लगभग 300 कहानी, मानसरोवर 8 खंडों में है। अनेक निबंध, लेख, टिप्पणी आदि विविध प्रसंग 3 खंडों में संकलित किया गया है। अनेक अनुवाद भी हैं। हिंदी के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद्र अब विश्व साहित्य की उन विभूतियों में गिने चुने जाने लगे हैं जो कि उस समय नहीं थे। भारतीय स्वाधीनता के बाद समय गुजरते गया और उनकी प्रसिद्धि देश काल तक ही नहीं सीमित रही, इसका प्रसार आगे की ओर भी हुआ। सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए वैश्विक रूप ग्रहण कर चुके हैं। मुंशी प्रेमचंद्र बहुत गहरे और विशिष्ट रूप से भारतीय नवजागरण व राष्ट्रीय आंदोलन की उपज अभिव्यक्ति थे। राजनीतिक स्वाधीनता की परिणति शेष और नवजागरण की समग्र चेतना का प्रसार अभी बाकी है। राजनीति के साथ साथ समाज, संस्कृति, राष्ट्रीयता और मानवतावाद के पैमाने पर अनेक तरह की रचनात्मक परिवर्तन प्रकट और प्रच्छन्न रूप से अभी जारी है। और जब तक यह प्रक्रिया चल रही है, प्रेमचंद्र और उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के भविष्य के साथ प्रासंगिक और अर्थपूर्ण रीतियों से जुड़ा हुआ है। हमारा लोकतंत्र अपनी सफलता और सिद्धि के लिए अनेक साहित्य को अपनी प्रेरणा कसौटी पर कसती है। बदलते हुए परिवर्तन और चेतना के साथ इनका साहित्य लोकतंत्र के लिए एक अनिवार्य पाठ है। मुंशी प्रेमचंद्र ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से उठाकर जीवन के सार्थक रूपों में जोड़ने का काम किया। इस युग के जीवन, समाज, समस्याएं, पराधीनता, जमींदारों और महाजनों, सरकारी अमलों द्वारा किसानों का जो शोषण किया जाता था, निर्धनता, अशिक्षा और अंधविश्वास, दहेज की कुप्रथा, स्त्रियों का पराधीनता,
विधवा विवाह, बाल विवाह आदि समस्याओं पर उन्होंने बहुत सारी गद्य, पद और निबंध लिखे, उपन्यास भी लिखे। सांप्रदायिक जाति भेदभाव और अनगिनत मध्यम वर्गीय कूठाघात पर वह इन सारी परिस्थितियों और समस्याओं के उन्होंने कथा के रूप में प्रेरित किया। और मुंशी प्रेमचंद्र का साहित्य हमारे जातीय और सामाजिक जीवन का एक दर्पण है। वह हमारे संक्रमणशील समाज में अंतःसंघर्ष तथा उनकी जो विषाक्त वृत्तियां हैं उनको उजागर करने का काम किया। तो आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद्र के जीवन परिचय के रूप में जाने हैं। धन्यवाद।